इफ यू आर सर्चिंग फॉर फ्रेग्रेंसेस जो बजट में आपको अच्छी क्वालिटी दे, आपको परफॉर्मेंस आपको उससे अच्छी मिले और यस आपको उनसे कॉम्प्लीमेंट्स में मिले, तो मैं अपने पर्सनल टॉप 5 पिक्स जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे फ्रॉम द ब्रांड ओम्ब्रे ब्लिस आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और हो सकता है कि इनमें से एक फ्रेग्रेंस आपके लिए बहुत अच्छा पिक हो सकता है वियर करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, ताकि आप अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस गाइड्स को कभी मिस ना करें। एंड यस बने रहेगा इस पूरे वीडियो के साथ। So stay tuned and let's find out. Hello fragrance family, my name is Rahul and you all are watching Frag Facts. आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल फेवरेट जो मेरे ओम्ब्रे ब्लिस के जितने भी मेरे पास परफ्यूम्स हैं, देखिए टोटल मेरे पास इनके वैसे तो 10 to 15 फ्रेग्रेंसेस हैं, बट बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने बनाए थे और उनको भी मैंने अपलोड किया था। बट उनमें से भी अगर मैं पिक करूं जिनसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिला है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुझे इनको वियर करते हुए, तो जो मेरे पर्सनल 5 जो फेवरेट हैं फ्रॉम द ब्रांड ओम्ब्रे ब्लिस वो आज मैं आपके साथ इस रिव्यू में शेयर करने वाला हूं। और ये मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए हर एक ब्रांड के हर एक फ्रेग्रेंसेस कभी अच्छे नहीं हो सकते। आपको कोई अच्छा लगेगा तो कोई आपको ऐसा लगेगा नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है। बट ये जो मेरे पास 5 जो मेरे पास अभी रिकमेंड जो मैं आपको करूँगा, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब विंटर में देखिए फ्रेग्रेंसेस वेयर करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और अगर आपको उनसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो वो 4 चांद लगा देता है। वैसे भी इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते, बट दीज फ्रेग्रेंसेस गॉट मी कॉम्प्लीमेंट्स, और इसीलिए मैं आपको इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट अ बायस्ड रिव्यू, बट दिस इज समथिंग कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट में ये फ्रेग्रेंसेस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्लस आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएंगे। सो एट नंबर 5 मैंने जिस फ्रेग्रेंस को रखा है फ्रॉम द ब्रांड ओम्ब्रे ब्लिस, उसका नाम है रॉयल टबैको। अब मैंने इसको नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो टोबैको का जो नाम इन्होंने मेंशन किया है, दिस टोबैको अकॉर्ड इज मोर वेरिएबल। यहाँ पे आपको टोबैको की वजह से इसकी ओपनिंग में जो इसका फर्स्ट फेज है जब आप इसको लगाएंगे उसमें सिर्फ एक सूखापन, एक ड्राई एक जो कैरेक्टर होता है वो आपको इसकी पूरे अरोमा में आपको मिलेगा, एक सूखापन, एक ड्राइनेस मिलेगा। बट ओपनिंग में जैसे वैसे तो इन्होंने बहुत ऊद का भी मेंशन किया है, पचूली का भी मेंशन किया है। ऊद इस वो एक वुडी कैरेक्टर को ऐड करता है, पचूली अर्थिनेस को ऐड करता है, बिल्कुल सही है। बट अदर नोट्स जो इस फ्रेग्रेंस में है उसके जो प्रोमिनेंट इसकी ओपनिंग है वो सिनेमन के साथ इसकी स्टार्ट होती है, जिसमें स्वीट एंड स्पाइसी जो अकॉर्ड है वो एट द टॉप आपको मिलने वाला है। स्वीटनेस ऑफ कार्डमम भी आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि मिडल नोट्स तक फ्लो करती है, बट जो क्वालिटी ऑफ कार्डमम इस फ्रेग्रेंस में जो यूज़ हुई है वो मुझे लगता है उतनी प्रीमियम तो नहीं है जैसे आपकी जेपीजी के ले मॉल ले परफॉर्म में जो मेरे पास पड़ा हुआ है पीछे, उस तरह की क्वालिटी नहीं है। बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच सिंथेटिक, बट इट इज़ वेरिएबल। अब यहाँ पर जो स्वीटनेस है, जो वार्म कैरेक्टर है, वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है इसके मिडल नोट्स में। उसके अलावा इसमें वुडी टेक्सचर है, एक वुडी आपको अरोमा मिलेगा। टोबैको का एक ड्राइनेस जो है वो भी हल्का सा स्मोकीनेस इसके बैकग्राउंड में ज़रूर ऐड करता है। बट इसका जो फेवरेट जो इसका ड्राई डाउन वाला पार्ट जो है, जो मुझे बहुत पसंद आता है, वो है इसका बेस नोट, जिसमें एक वेनिला की क्रीमीनेस, एक स्वीटनेस, वार्म अपीलिंग जो एक अरोमा ये ऐड करता है। दैट इज समथिंग विच यू विल लव मोस्ट। एंड अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात बताऊं तो ये बोथ मेन एंड वीमेन कैन ईजिली वेयर दिस आउट, और मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इवनिंग टाइम में या फिर स्प्रिंग मॉनसून टाइम में, विंटर वाले टाइम में अगर आप इसको कहीं पार्टी में या कैजुअल आउटिंग में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, तो भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है उस हिसाब से। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट, तो प्रोजेक्शन इस जो फ्रेग्रेंस का है रॉयल टबैको का प्रोजेक्शन आपको 1.25 घंटे के आसपास का मिलेगा। स्किन पर इसकी लास्टिंग मुझे थोड़ा कम मिली, 5.25 से 5.5 घंटे की है, पर कपड़ों पर ये अराउंड 8 से 10 घंटे तक लास्ट करता है। एट नंबर 4 वी हैव एंजल फ्रॉम द ब्रांड ओम्ब्रे ब्लिस। नाउ दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बर्बरी गॉडेस। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। ये जो फ्रेग्रेंस है वीमेन लव अ लॉट। यहाँ पर इसमें एक सेक्सी वाइब है, इसमें स्वीटनेस है जो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। ये मैं एक बार अपने ऑफिस में वियर करके लेके गया था और मैंने इसके 12 स्प्रेस किए थे टोटल। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी फ्रेग्रेंस आपने लगाई है, क्योंकि अराउंड 1 घंटे बाद मैं ऑफिस पहुंचा था और ये अपने ड्राई डाउन वाले फेस में था, और उस टाइम पे यहाँ पे क्रीमी स्वीटनेस जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस होती है। ये वैसे जो इंस्पायर्ड है बर्बरी गॉडेस से, वैसे मैंने ओरिजिनल डीएनए कभी वियर नहीं किया है, पर इसकी जो ओपनिंग है इट्स टू सेक्सी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ब्लेंड मिलेगा वनीला का। यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है वो इट इज़ टू सेक्सी। वनीला की एक क्रीमी स्वीटनेस आपको मिलेगा, जिंजर का एक स्पाइसी अकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस फ्रेग्रेंस में एक गॉर्मोंड, एक खाने वाली वाइब आपको मिलेगी। आपको इसमें ऐसा लगेगा कि यार इस फ्रेग्रेंस को तो ये इस तरीके का स्मेल कर रहा है जैसे कोई खाने वाली चीज़ स्मेल करती है, स्वीट क्रीमी वाली चीज़। तो उस तरह का अरोमा आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलेगा। बट दी मोस्ट प्रोमिनेंट नोट ओपनिंग में आफ्टर 10 मिनट्स जो आपको मिलने वाला है वो है इसका पाउडरी फील ऑफ लेवेंडर, जो कि फ्लोरल कैरेक्टर को भी ऐड करवाता है। दैट इज समथिंग जो इस पूरी प्रोफाइल को एक एरोमेटिक टच देता है। आफ्टर 35 to 40 मिनट्स इसकी जो वनीला वाली फील है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और वो बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसकी फ्रेग्रेंस अरोमा में ऐड करता है। ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है ना, मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, दिस इज वनीला डोमिनेंट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम लेवेंडर डोमिनेंट। ये फ्रेग्रेंस का जो पूरा एक अरोमा है वो एक स्वीट क्रीमी प्लस द पाउडर फील ऑफ लेवेंडर, उसमें ही एक आपका इवॉल्व है। और ये जो तीनों मिलते हैं बहुत ही अच्छा स्मेल करते हैं, स्पाइसी के बहुत मिनिमल हिंट्स, बट यस दिस इज समथिंग जो आप अगर वियर करेंगे विंटर्स में तो ये बहुत लो कॉम्प्लीमेंट आपको देने वाले हैं। इसका वैसे जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, और मैं आपको बताऊं तो ये आपको 1.25 घंटे आपके प्रोजेक्ट करेगा और आर्म लेंथ का इसका प्रोजेक्शन है। वहीं स्किन पर इसकी जो लॉन्जिविटी है अराउंड 5.5 घंटे की है, वहीं कपड़ों पर ये 12 घंटे के आसपास लास्ट करता है। एट नंबर 3 मैंने जिस फ्रेग्रेंस को रखा है इस ब्रांड का वो है ओम्ब्रे ब्लू। अब ये जिससे इंस्पायर्ड है, मैं यहाँ पे इंस्पायर्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज अ इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ इमेजिनेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फ्रेग्रेंस में एक ट्विस्ट है। इसमें आपको बबल गमी स्वीटनेस, एक्वाटिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, टी का नोट बहुत ही मिनिमल है, बट सूपी कैरेक्टर आपको जरूर मिलने वाला है। बट द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज द स्वीटनेस ऑफ बबल गम प्लस द एक्वाटिक फ्रेश वाइब, जो कि बहुत लंबे टाइम तक इस फ्रेग्रेंस में रहती है। एंड बीइंग अ इमेजिनेशन लवर, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास बहुत सारे क्लोन्स हैं इमेजिनेशन के, ये उस तरह का फ्रेग्रेंस नहीं है, दिस इज अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ इमेजिनेशन आई वुड से। यहाँ पे सोपी वाइब आपको मिलने वाली है, फ्रेश कैरेक्टर आपको मिलेगा। ये कुछ उस तरह की फ्रेग्रेंस है जो कि बोथ मैन एंड वीमेन कैन ईजिली अप्लाई। और अगर आप मतलब कंफ्यूज हैं अपने कलेक्शन में, अगर आपके पास बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं बट स्टिल यू वांट समथिंग कि यार कुछ एक ऐसे फ्रेग्रेंस लगा के जाए जहाँ पे कोई भी ऑफेंड ना हो, तो दिस इज समथिंग सेफ टू वियर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ऑफिस में आप वियर कर सकते हैं, आउटिंग में आप वियर कर सकते हैं, डे टाइम में वियर कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में वियर कर सकते हैं। तो ये कुछ उस तरह की फ्रेग्रेंस है। अब आप सोच सकते हैं कि एज अ बीइंग अ फ्रेश फ्रेग्रेंस दिस इज अमेजिंग पिक, जो आप अगर बजट में चाहते हैं वियर करना, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है बीइंग अ इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ इमेजिनेशन। अब इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 1.5 घंटे के आसपास इसका पूरा प्रोजेक्शन है। ओवरऑल स्किल पर लॉन्जिविटी इसकी 5 घंटे की है और कपड़ों पर ये 8 घंटे तक टिकता है। वैसे मैं आपको जो ये फ्रेग्रेंसेज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि करंटली जो ये फ्रेग्रेंसेज हैं पर बॉटल अराउंड आई गेस 1500 समथिंग कुछ प्राइस्ड है, या 1600 जो मैं भी देख के स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। बट जो इनका भी करंट ऑफर चल रहा है, जो मैं कल ही देख रहा था, इनका जो करंट ऑफर चल रहा है जहाँ पर आप अराउंड 3000 रुपीज़ में 3 परफ्यूम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई गेस उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अमेजिंग ऑफर है। आप चूज कर सकते हैं 3 फ्रेग्रेंसेज, इनमें से जो भी आपको समझ में आए। आप एक बार नोट्स देखिए, अगर आपको मेरे से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कोई भी बेहतरीन 3 फ्रेग्रेंसेज जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उनमें से 3 फ्रेग्रेंसेज आप चूज कर सकते हैं अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग, और आप इनको यूज़ करके आप एक बार मेरे को ज़रूर रिव्यू बताइएगा कि अगर आपने कभी इनके फ्रेग्रेंसेस को यूज़ किया है तो आपको उनको कैसा लगा। मैं आपका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। नंबर 2 पे मैंने जिस फ्रेग्रेंस को रखा है फ्रॉम ओम्ब्रे ब्लिस इज नवाब ऊद। अब जैसे इसका नाम है नवाब, मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस मुझे क्यों पसंद आई। इस फ्रेग्रेंस में एक्चुअली जो डेप्थ है ना वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। ओपनिंग से ही ये एक फ्रेग्रेंस एक वुडी डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है वैसे तो, और इसमें पचूली का जो एक सौंदापन है वो भी इसमें ऐड होता है, बट स्टार्टिंग से ही ये एक वार्म वुडी एंड स्पाइसी आपको फील ऐड करवाने वाला है, और बेस नोट तक जो इसमें वुडी फील है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे इसके जो मिडल पार्ट है उसमें आपको फ्लोरल अकॉर्ड्स प्लस हल्का सा एक सौंदापन ऑफ पचूली भी आपको मिलेगा, और मुझे लगता है कि इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से एक जो वुडी पार्ट है वो थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा इनहेंस होकर आपको महसूस होगा। बेस नोट में जो ये वुडी अरोमा है वो एक क्रीमी स्वीट पार्ट ऑफ वनीला के साथ कंबाइन होकर बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगा सैंडलवुड की एक जो क्रीमीनेस है वो भी इसमें ऐड होती है। और ये जो क्रीमीनेस ऑफ वनीला प्लस स्वीट कैरेक्टर ये जब मिलते हैं ना तो ये एक सॉफ्ट येट एक कॉम्प्लीमेंट प्लस मास अपीलिंग एक डीएनए आपको फील करवाते हैं।
मुझे लगता है कि अगर आपको इस फ्रेग्रेंस को कभी वेयर करना हो तो इसका बेस्ट टाइम है कि आप इसको स्प्रिंग टाइम में, मॉनसून टाइम में या विंटर टाइम में अगर आप इसको वेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी लास्ट करेगा। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 1.25 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, स्किन पर 6 से 6.5 घंटे तक ही टिकता है और कपड़ों पर इसकी लास्टिंग अराउंड 12 आवर्स की है। नंबर 1 पर जिस फ्रेग्रेंस को मैंने रखा है फ्रॉम द ब्रांड ओम्ब्रे ब्लिस, अब यू ऑल विल बी शॉक्ड टू नो कि ये एक वैसे फीमेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है और ये फीमेल्स पे ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट मैं इसको लास्ट 5 डेज से वेयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई एम लविंग इट। मुझे फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस लश कैंडी। एक्चुअली इस फ्रेग्रेंस में मुझे फ्रूटी प्लस स्वीट अरोमा ज़्यादा मिलता है और स्वीट डोमिनेंट फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है, लाइक अफनान पीएम वाली स्वीटनेस अगर आपको पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। कैंडीड फ्रूट्स का डीएनए प्लस आपको एक सौंदापन मिलेगा, मिडल नोट्स में अर्थी नुआंसेस मिलेंगे, बट समथिंग स्वीट यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि अगर आपको स्वीट डीएनए पसंद है किसी फ्रेग्रेंस में, दिस इज समथिंग यू विल लव। स्टार्टिंग से ही वनीला डोमिनेंट फ्रेग्रेंस और उसके साथ कैंडिड फ्रूट का एक बहुत ही अच्छा अकॉर्ड कंबाइन होके क्रीमी फ्रूटी, मेरे को लगता है एक बहुत ही अमेजिंग फ्रूट केक काइंड ऑफ डीएनए। अगर आपको फ्रूट केक को अगर आप जैसे स्मेल करेंगे ना, कुछ उस तरीके के डीएनए इस फ्रेग्रेंस की बॉटल में है। बहुत ही अमेजिंग सेक्सी वाइब्स आपको मिलने वाली है और मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है क्योंकि मुझे एक्चुअल में फ्रूटी वाइब बहुत पसंद है। स्वीटनेस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। आप इसको मैच करने के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अफनान 9 PM वाली एक स्वीटनेस अगर आप झेल सकते हैं, अगर आपको पसंद है उस तरह का डीएनए, तो आपको ये फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद आने वाली है। या आपको गिफ्ट करना है किसी फीमेल फ्रेंड को कोई फ्रेग्रेंस, देन दिस विंटर यू कैन गिफ्ट लश कैंडी टू देम। बजट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसीलिए मैंने इसको टॉप 1 पिक पर रखा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 घंटे का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन, स्किन पर लास्टिंग अराउंड 6.5 घंटे की और कपड़ों पर ये अराउंड 15 से 16 घंटे तक टिकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ ऑल दीज ओम्ब्रे ब्लू टॉप 5 पिक्स जो मेरे एंड से रिकमेंडेड है, जिसने मुझे एक्चुअली नोटिस करवाया। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कौन सा फ्रेग्रेंसेस वेयर किया है, वही 5 फ्रेग्रेंसेस मैंने आपको आज बताए हैं। अगर आपने कभी इनके फ्रेग्रेंसेस को वेयर किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको इनकी क्वालिटी कैसे लगी, आपको इनका कौन सा परफ्यूम अच्छा लगा। एंड येस, I will also be giving away 3 fragrances from Ombre Bliss and उसके as such कोई रूल्स नहीं है, but the only thing is अगर आप प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद आई, जस्ट मेंशन द रीजन एंड according to that I will personally pick the comment and I will give them any 3 fragrances from the brand. This was my review. प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो, शेयर कीजिएगा ताकि ये रिव्यू और लोगों तक पहुंचे। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।